कैसे हैं। ये हमारा रिकॉलेक्शन स्टेटमेंट का तीसरा वीडियो है। पिछले 2 वीडियो में हमने आपको रिकॉलेक्शन स्टेटमेंट का मीनिंग, रिकॉलेक्शन स्टेटमेंट क्यों बनाया जाता है, इनकम के आइटम कौन कौन से होते हैं, एक्सपेंसेस के आइटम कौन कौन से होते हैं और इसको बनाने का रूल्स क्या होता है, इसके बारे में प्रेजेंट किया था। ये हम आपको पहला वीडियो प्रोवाइड कर रहे हैं जिसमें हम इसको एक प्रैक्टिकल का शेप दे रहे हैं। एक बढ़िया सा क्वेश्चन लिया है जो हमने आपको समझाने की कोशिश की है। अब हम डायरेक्ट क्वेश्चन पर आते हैं। यहाँ पर क्वेश्चन में आपको रिकॉलेक्शन स्टेटमेंट बनाया गया है या बनाना है। द कास्ट बुक्स ऑफ राजेंद्र सैनी फॉर द ईयर 2023 सोन ए कास्टिंग प्रॉफिट 1,510,000 दिया हुआ है, फाइनेंशियल प्रॉफिट 62,400 दिया। मतलब कास्टिंग प्रॉफिट आपका 1,05,510 है और कास्ट और फाइनेंशियल प्रॉफिट 62,400। मतलब आपको कास्टिंग प्रॉफिट से क्वेश्चन लगाना है और आंसर निकालना है 62,400। द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन इज अवेलेबल थ्रू द इंस्पेक्शन ऑफ बोथ बुक्स। मतलब दोनों बुकों की जांच पड़ताल हुई तो ये गलतियां सामने आई। पहला ये इनकम टैक्स पेड 30,000 इन फाइनेंशियल बुक। मतलब इनकम टैक्स क्योंकि हमने बताया था फाइनेंशियल नेचर का आइटम है तो फाइनेंशियल बुक्स रिलेटेड है। दूसरा बैड डेट्स भी आपका फाइनेंशियल नेचर का, इसको इन्होंने 4,000 दिखाया है। बैड डेट्स अमाउंटेड 4,000 फाइनेंशियल बुक, इनकम टैक्स 30,000 फाइनेंशियल बुक, फैक्ट्री ओवरहेड इन कास्ट 30,000 था, व्हाइल एज एक्चुअल में आपको 24,510 हुआ है। मतलब 30,000 था आपका कास्टिंग में और 24,500 आपका फाइनेंशियल रिलेटेड है। तो ये भी आपको देखना पड़ेगा इसको क्या करना है। तीसरा ट्रांसफर फीस आपका इनकम का आइटम होता है। डायरेक्टर फीस आपका एक्सपेंसेस का आइटम है। इसके बाद आपकी मशीनरी की कीमत 1,00,000 रुपए थी जिस पर आपको 10% डिप्रिसिएशन निकालना है और रिकॉलेक्शन स्टेटमेंट बनाना है। अब डायरेक्ट क्वेश्चन के आंसर पर आते हैं। रिकॉलेक्शन स्टेटमेंट पार्टिकुलर अमाउंट रुपीज। तो सबसे पहले हमने आपको बताया था, फिर बता रहे हैं या बार बार कह रहे हैं या आप अपने दिमाग में बैठा लें। कास्टिंग रिकॉलेक्शन हमेशा कास्टिंग के प्रॉफिट से ही स्टार्ट होता है और फाइनेंशियल का आंसर निकाला जाता है। कभी भी आप एक गलती मत करिएगा कि फाइनेंशियल से लगाना शुरू कर दें, कास्टिंग का आंसर निकाल दें, कहते हैं हमारा तो क्वेश्चन सही हो गया। ऐसा कुछ नहीं है, कास्टिंग से ही आपको सवाल लगाना पड़ेगा। तो यहाँ देखेंगे प्रॉफिट एज पर कास्ट बुक 1,510,000। इसके बाद यहाँ देखिए इनकम टैक्स पेड दिया हुआ है। हमने आपको इसका रूल फिर याद दिलाते हैं। एक्सपेंसेस का आइटम अगर कास्ट में कम है तो उसको माइनस करते हैं, एक्सपेंसेस का आइटम कास्ट में ज्यादा है तो उसको ऐड करते हैं। इनकम का आइटम अगर कास्ट में कम है तो उसको ऐड करेंगे, इनकम का आइटम ज्यादा है तो माइनस करेंगे। अब एक 1 बाय 1 लेते चले जा रहे हैं। इनकम टैक्स आपका एक्सपेंसेस का आइटम है और कहाँ दिखाया गया, फाइनेंशियल बुक में। कहीं कास्ट में दिखाया गया, नहीं दिखाया गया। तो हमने बताया था या इसका रूल है कि एक्सपेंसेस का आइटम अगर कास्ट में कम है तो उसको माइनस करते हैं। तो इसीलिए देखिए लेस करके हमने इनकम टैक्स को हमने 30,000 माइनस में दिखा दिया, लेस कर दिया। इसके बाद बैड डेट्स भी आपका फाइनेंशियल नेचर का आइटम है, फाइनेंस रिलेटेड होता है, इसलिए कहाँ दिखाया गया, फाइनेंशियल बुक में। इसके बाद कास्ट में नहीं दिखाया गया तो इसको ही माइनस कर देंगे। तो यहाँ लिख देंगे बैड डेट्स आपका 4,000 ये भी माइनस में चला गया। फैक्ट्री ओवरहेड भी एक्सपेंसेस होते हैं, जितने ओवरहेड होते हैं सब आपके एक्सपेंसेस का आइटम है। फैक्ट्री ओवरहेड आपका कास्ट में 30,000 दिया हुआ है और फाइनेंशियल में कितना है 24,510। इसका मतलब कास्टिंग में आपने एक्सपेंसेस को ज्यादा दिखाया है और फाइनेंशियल में कम दिखाया है। इसलिए इसके जब भी आपका ओवरहेड कास्टिंग में ज्यादा होता है तो उसको प्लस करते हैं, ओवरहेड का आइटम अगर कम हो गया तो उसको माइनस करते हैं। तो यहाँ पर देखिए कास्टिंग में आपका 30,000 दिया है और एक्चुअल में आपका 24,510 हुआ है। तो दोनों का डिफरेंस निकाल के ऐड कर देंगे क्योंकि एक्सपेंसेस का आइटम ज्यादा होता है तो ऐड करते हैं। तो फैक्ट्री ओवरहेड और रिकॉर्ड करके 30,000 कास्टिंग का है, 24,510 फाइनेंशियल का है और 5,490 हम बाहर करके दिखा देंगे। इसके बाद हम लोग नेक्स्ट आइटम आते हैं। आपका क्या बोलते हैं, ट्रांसफर फीस इनकम का आइटम होता है, फाइनेंस रिलेटेड है। इनकम का आइटम अगर कम है, कास्ट में कम दिखाया गया तो उसको ऐड करते हैं। तो उस फॉर्मूले को ध्यान देते हैं। ये इनकम का आइटम है, कास्टिंग में नहीं दिखाया गया तो इसको ऐड कर लेंगे। 2,400 ऐड कर दिया। डायरेक्टर फीस आपका फाइनेंस का आइटम है, फाइनेंशियल नेचर का आइटम है, कास्ट में नहीं दिखाया गया है क्योंकि एक्सपेंसेस है। तो एक्सपेंसेस का आइटम अगर कास्ट में कम होता है तो उसको हम लोग माइनस करते हैं। तो हमने इसको माइनस कर दिया। देखिए यहाँ पर आप डायरेक्टर फीस को हमने 2,000 रुपए माइनस कर दिया। इसके बाद डिप्रिसिएशन आपका मशीनरी की कीमत 1,00,000 रुपए दी हुई है
कितने परसेंट डिप्रिसिएशन है? 10%। तो 1 लाख का 10% कितना हुआ? 10,000। और ये फाइनेंस नेचर का आइटम है, कास्ट में नहीं दिखाया गया है, तो इसको आप माइनस कर देंगे। या डिप्रिसिएशन आपका एक्सपेंसेस का आइटम है, कहाँ दिखाया गया? कास्ट में नहीं दिखाया गया, तो इसलिए इसको माइनस कर देंगे। अब आप क्या करेंगे जो है 1,510 में 5,490 2,400 जोड़ दिए तो इसलिए आपका 7,890 आ जाएगा और ग्रांड टोटल आपका 1,08,400 हो जाएगा। और यहाँ पर घटाने वाले आइटम 2,000, 30,000, 4,000, 1,000, 10,000 जोड़ेंगे तो 46,000 आ जाएगा। और जैसे ही आप 1,08,400 में 46,000 घटाएंगे तो 62,400 आपका आंसर आ जाएगा। और ये आपने सवाल कहाँ से लगाया था? कास्टिंग बुक से। आंसर कौन सा आएगा? प्रॉफिट एज पर फाइनेंशियल बुक्स आपका 62,400 हो गया। एक चीज ध्यान दीजिए कि जब भी ये क्वेश्चन आएगा, इस क्वेश्चन में तो दोनों आपके फाइनेंशियल बुक, कास्टिंग बुक के प्रॉफिट दिए हुए हैं। जनरली जो पेपर में क्वेश्चन आता है वहां पर फाइनेंशियल बुक का आंसर नहीं दिया होता है। नेक्स्ट वीडियो में कोई और प्रॉब्लम आपको दूंगा।